हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 4 हिंदी। तो स्टूडेंट हमारे 8 चैप्टर पूर्ण हो गए। तो अब हम टेक्स्ट बुक में जो आपका पुनरावर्तन 2 है वो भी देखेंगे स्टूडेंट। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य निकालिए और पेंसिल हाथ में। तो मैं जो बोलती जाऊंगी वो आप फिलअप करते जाना, तो आसान रहेगा आपका पुनरावर्तन आपको लिखने में। ये नोट में अवश्य लिखने को रहेगा। तो आइए बच्चों, हम उनकी जानकारी प्राप्त करें पुनरावर्तन 2 की। तो प्रश्न 1 है पुनरावर्तन 2 में ऐसे लिखा है, हाथी के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। तो आप सबने हाथी को देखा है, तो हाथी के बारे में आपको 4-5 वाक्य लिखना है। उसके बारे में आप अपने विचारों से लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न 2 जो लिखा है, समानार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। तो मैच करना है, लेकिन मैंने सामने आपको ऐसे लिख कर दिया है, यानी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे नंबर 1 है पानी, तो उनका समानार्थी क्या होगा? जल। नंबर 2 में है आसमान, उनका समानार्थी होगा आकाश। 3 नंबर धरती, तो उनका समानार्थी होता है धरा। 4 नंबर में लिखा है सिपाही, तो मैंने उसके सामने जोड़ा है, उनका समानार्थी होता है सैनिक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैच अवश्य करना है, वो आपको पता चले, इसीलिए मैंने टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखकर आपको बताया है। प्रश्न 1 जो है, विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जो शब्द आपने विरोधी बताया है, फिर उनका हमें नीचा और ऊंचा जैसे, तो दोनों के वाक्य बनाने का है। जैसे पहले लिखा है नीचा, तो ये ब्रैकेट्स में जो लिखे हुए हैं उनमें से ऑपोजिट ढूंढना है। तो नीचा का होगा ऊंचा। नंबर 2 छोड़ना, पकड़ना। 3 नंबर आसमान, धरती, जाना, आना। तो आप उसके वाक्य भी बनाओगे। जैसे कि नीचा लिखा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो बनाकर वाक्य। जैसे कि एक लड़का बहुत नीचा लग रहा है। फिर उनमें से आपको ऊंचा करके बताना है कि वह लड़का बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आप दूसरे भी वाक्य अपने विचारों से लिख सकते हैं। प्रश्न 3 में है, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो जो ये उदाहरण दिए गए हैं वह है लिंग परिवर्तन कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया है कि लड़का हो तो उसका हो जाएगा लड़की, माता तो पिता, बेटा तो बेटी। इसी तरह आपको दूसरे बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 में है वह राजा है, तो आपको सामने बताना है लिंग बदलकर वह रानी है। 2 नंबर में लिखा है यह शिक्षिका है। 2 नंबर में फिर से आंसर लिखा है मैंने, यह शिक्षक है। वहाँ शिक्षिका का शिक्षक हो जाएगा लिंग परिवर्तन में। 3 नंबर में लिखा है वह लेखक है, तो यहाँ पे 3 नंबर में आएगा वह लेखिका है। ठीक है बच्चों। अब है प्रश्न 4 जो है, उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये जो बताए गए ना, वो क्या है बताए बच्चों? वचन परिवर्तन कीजिए, जो आप इंग्लिश में कहते हो वंस का मैनी। इसी तरह तो मैंने ऊपर बताया है यह तितली है, तो उनका बहुवचन क्या हो जाएगा? ये तितलियाँ है, वो भी आपको देना है। सारी मात्राएं भी चेंज हो जाएगी, और यह का ये हो जाएगा, वह का वे। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, वह मछली है, वे मछलियाँ है। 2 नंबर, यह लड़की है, वे लड़कियाँ है। मात्रा में अवश्य ध्यान देना है, और यह का ये और वह का वे, क्योंकि वो सारा बहुवचन का रूप है, इसीलिए। 3 नंबर में है यह बिल्ली है, ये बिल्लियाँ है। 4 नंबर, वह घोड़ा है, ये घोड़े हैं। ठीक है बच्चों। तो 5वीं आपकी एक्सरसाइज है लास्ट, वो आपको सारी टेक्स्ट बुक में पूर्ण करनी रहेगी। 5वें नंबर में लिखा है सही विकल्प पसंद करके वाक्य लिखिए, जिसमें लिखा है खाली जगह तितलियाँ है।
तो इसमें आपको ये श्योर देखना है कि वो तितलियाँ बहुवचन में है कि एक वचन में है, ठीक है। तो तितलियाँ है तो ये होगा, ये तितलियाँ है। अगर एक ही तितली है तो यह तितली है, ठीक है बच्चों। तो दूसरे में देखो ऐसे लिखा है, खाली जगह तुम्हारा फूल है। तुम्हारा सिर्फ फूल है, वो एक वचन नहीं है, वह फूल है। 3 नंबर में है, खाली जगह किसान हूँ। मैं नहीं आएगा, मैं किसान हूँ। 4 नंबर में लिखा है, यह पाठशाला है। खाली जगह कई छात्र पढ़ते हैं, तो इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। 5 नंबर में है, किसान खाली जगह करता है। प्रश्न पूछ रहा है आपको, तो किसान क्या करता है, तो आंसर क्या होगा, क्या। यहाँ पे 6 नंबर में है, खाली जगह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। वह लड़के ने मुझे लड्डू दिया। तो ये खाली जगह आपको अवश्य फिलअप करनी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।